बाप पार्टी के विधायक थावरचंद डामोर ने झालावाड़ स्कूल हादसे को लेकर बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, थावरचंद ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी इशारों में झालावाड़ हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि आदिवासी उनको बुआ मानकर वोट देते रहे, लेकिन आज भी वहां के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। लेकिन थावरचंद डामोर जिस तरह से वसुंधरा राजे और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा को लेकर बेबाकी से निशाना साध रहे हैं, इसका असर आने वाले चुनाव में बीजेपी पर आदिवासी इलाकों में पड़ सकता है। झालावाड़ के अंदर गया तो वहां के सरकारी भवन है, सर्किट हाउस से लगाकर कलेक्टर ऑफिस से लगाकर ऐसा लगता है किसी महाराजाओं के महल हो, और उस दूसरी ओर एक ऐसी तस्वीर आती है जो गांवों की है, ऐसा लगता है जो इस कौन सी दुनिया में रह रहे वो लोग। तो आज तक मूलभूत सुविधा नहीं हुई, तो कह सकते हैं कि वहां के जो जनप्रतिनिधि थे आलीशान महलों में रहकर ही फैसले किए होंगे, तभी इस तरह की व्यवस्थाएं बनी होगी। जो जरूरत पड़ती तो वहां नहीं पहुंच पाए। हाँ, तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इलाका है, उनके बेटे भी सांसद हैं। जी हाँ, अगर वो 2 बार की मुख्यमंत्री रही हैं, वो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके जो बेटा है वो 5 बार के साथ सांसद रहे हुए हैं, ऐसा कहते हैं। यदि वास्तव में उनके प्रति अच्छी मंशा होती तो एक अच्छा डिसीजन होता। और आपको बता दूं कि हमने हमेशा पूर्व मुख्यमंत्री जी को सर आंखों पे रखा था। तो ये जब भी चुनाव होता दक्षिणी राजस्थान से शुरुआत करते थे, आदिवासी ने हमेशा झोली भर भर के वोट दिए थे और बुआ बुआ कहते थे और हमने वोट दिए थे। तो हमें लगा कि उस इलाके के अंदर बहुत सारा विकास होगा, डेवलपमेंट के नाम पर अच्छी सड़कें होगी, बिजली की व्यवस्था होगी, पानी होगी, सड़कें होगी, लेकिन काफ़ी कुछ अलग था जो पीड़ादायक था। हालांकि वो मौके पर गए, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी उनके इलाके में कुछ काम नहीं करना चाह रहे हैं या वो करवाना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारी तरफ से 10-10 लाख दे रहे हैं और ये 5-5 लाख रुपये अतिरिक्त दे रहे हैं। ये समझ से परे है कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, राजघराने से आते हो, और राजघरानों में सुना है कि दया और दान दोनों उनके हाथों में होता है। तो अगर मुख्यमंत्री जी सहयोग की भावना नहीं रखते हैं, आप अपने खजाने से भी उनको पूर्ति कीजिए, क्योंकि इन लोगों ने आपको 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया है, आपके बेटे को यहाँ पर चुनकर 5 बार सांसद बनाया है, तो आप भी पूर्ति कर सकते हो। और इस तरीके से जो भयानक पीड़ा थी आंखों के सामने था कि इतना दर्दनाक खौफ था। एक ऐसा परिवार था जिसके 2 ही बेटे थे, बेटा बेटी दोनों चले गए। एक ऐसा था जो उसके 5 भाई बहन थे, बहनें थी, इकलौता भाई था। ऐसे कई लोग थे जिनका जिक्र करते ही रूह कांप उठती है। तब उसके बाद में संज्ञान में लेना चाहिए था, लेकिन उसके बाद ही संज्ञान में नहीं आया। हमारे इलाके के अंदर एक महान मंत्री जी हैं टीएडी विभाग के, जो सिर्फ मंत्री हैं, उनको चलाता कोई और है, उनके बजट को खर्च कोई और होता है, संभागायुक्त के फर्जी साइन होते हैं। उनके इलाके के अंदर भी एक सरकारी बिल्डिंग ढह गई और एक आदिवासी मासूम बच्ची मर गई। और जैसलमेर के अंदर भी एक सरकारी स्कूल के अंदर बच्ची मर गई। पीपलकोट के अंदर कोई दीवार के पास में 3 लोग खड़े थे, वो दीवार ढह गई। तो आखिर ये जाने कब तक आंकड़ों में बढ़ती रहेगी? आखिर सरकारें एक दूसरे पर मौन क्यों रहेगी? आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाकर कब तक बचते रहेंगे? राजस्थान की 8 करोड़ जनता आज देख रही है, और ये भी देख रही है आज का समय अलग है। वो न्याय करना जानती है कि कौन कितना संवेदनशील है, कौन कितना एक दूसरे के प्रति जागरूक है। आज जो पीड़ा है वो सबके सामने है, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो इन नेताओं के नहीं पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालयों के अंदर, वो इन बड़े बड़े अफसरों के नहीं पढ़ रहे हैं, वो हमारे जैसे घर से निकले हुए गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं। वो बच्चे पढ़ रहे हैं जिनको इस देश के अंदर, संविधान के अंदर विश्वास है और अच्छा नागरिक देश का बनना है, लेकिन आज भ्रष्ट सिस्टम की वजह से रोज जाने जारी है, तो सरकारी संस्थानों पर एक धब्बा साबित हो पाएगा। तो इसको ठीक करना चाहिए और तत्कालीन समय में स्पेशल बजट इस पर घोषित करना चाहिए।